कंज्यूमर उपभोक्ता की आय। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है नॉर्मल गुड्स यानी कि सामान्य वस्तुएं। सेकंड होता है इन्फीरियर गुड्स, घटिया वस्तुएं। नाम से ही मतलब पता चल रहा है अच्छे से। अब इसमें जो कंज्यूमर की जो इनकम होती है और जो डिमांड होती है, दोनों में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किसमें? कंज्यूमर की इनकम और डिमांड में। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी पहले थी 15,000, ठीक है। तो मैं जो डिमांड कर रही थी, यानी कि जो भी मैं अपना 1 मंथ का जो भी मैं खर्च करती थी, 10,000 के आसपास मैं खर्च कर रही थी और 5,000 की सेविंग कर रही थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब मेरी इनकम जो है मंथली 15,000 से होगी 25,000 और मेरी जो 1 मंथ का जो खर्चा है यानी कि वो मेरा हो गया 18,000, ठीक है। अब देखो, पहले जब मेरी सैलरी 15,000 थी तो मैं डिमांड कितनी कर रही थी? 10,000 की। अब जैसे ही मेरी सैलरी बढ़कर 25,000 होगी तो मेरी डिमांड भी 10,000 से कितनी होगी? बढ़कर 18,000। यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन किसके लिए? नॉर्मल गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स के लिए जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप नॉर्मल कोई भी टॉप परचेज़ करते थे, किसी भी जो ब्रांडेड नहीं होता था, ऐसे कहीं से भी परचेज़ कर लेते थे, जो कि रेंज होती थी 500 के आसपास की, ठीक है। अब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप सोचोगे क्यों ना मैं ब्रांडेड क्लॉथ परचेज़ करूं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है, इन दोनों में क्या होता है? अपोजिट रिलेशनशिप होता है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। घटिया वस्तु बोलते हैं ना इसको। अब ये देखो, अब आपकी इनकम बढ़ रही है, क्या आप खुद बताओ, क्या अब भी आपकी डिमांड बढ़ेगी? नॉर्मल गुड्स में तो मैंने आपको बोला कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनकम कम हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये तो घटिया वस्तुओं में अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि आपकी पहले जब इनकम कम थी, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है इतने, तो घटिया वस्तु के लिए आपकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या अभी भी आप ये गुड्स परचेज़ करना पसंद करोगे? तो आप इससे शिफ्ट करके, घटिया वस्तु से शिफ्ट करके आप किस में चल जाते हो? नॉर्मल गुड्स में। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप घटिया वस्तुओं को छोड़कर कौन से गुड्स को परचेज़ करने लग जाते हो? नॉर्मल गुड्स को। तो आपकी डिमांड घटिया वस्तुओं के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब फ़र्क समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स आप अच्छी वस्तु मान सकते हो, यानी कि जिसकी क्वालिटी क्या है? बेस्ट है, ठीक है। उसको यूज़ करने से आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा, बल्कि बेनिफिट ही मिलेगी। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स के लिए आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के लिए आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। की इनकम ऑफ द कंज्यूमर का कमोडिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आप इसको घर में भी एग्जांपल लेके यूज़ कर सकते हो कि आपके फादर हैं जो पहले कमा रहे थे, मतलब जो भी उनकी सैलरी है या जो भी वो बिज़नेस में अर्न कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ उन्होंने उससे थोड़ा ज़्यादा कमाया, कम कमाया, उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी क्या हो जाती है? कभी हमारी किसी और चीज़ के लिए बढ़ जाती है और दूसरी चीज़ के लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सारा इफेक्ट पड़ता है किसका? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की जो भी इनकम होती है उसका कमोडिटी पे पूरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि तथा प्राथमिकताएं।
देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, यानी कि जिस चीज़ में आपको, आप जिस भी चीज़ में प्रेफरेंस दे रहे हो मार्केट में, सिर्फ एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सभी कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब टेस्ट और प्रेफरेंस कैसे चेंज होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग। हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता ना, डे बाई डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और लोगों की जो रुचि और प्राथमिकताएं होती है वो भी क्या होती रहती है, चेंज। क्लॉथ्स में भी देख लो, पहले जीन्स का फैशन था, फिर प्लाज़ो का फैशन आ गया गर्ल्स में, ठीक है, फिर उसके बाद शरारा पहले चलता था। तो जो इन्वायरमेंट होता है क्लोथ्स के अकॉर्डिंग भी, वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो ट्रेडिशन हमारा चेंज होगा, जैसे पुराने ज़माने में लोग क्लोथ्स अलग टाइप्स के पहनते थे, तो उस टाइम पे जो फैशन था वो अलग था। आज के ज़माने की बात करें तो उसके बिल्कुल अपोजिट है। आने वाले टाइम में क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जैसे जैसे फैशन बढ़ता रहता है वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जिस चीज़ के लिए लोगों का इंटरेस्ट होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जिस चीज़ के लिए लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका भी कमोडिटी पे पूरा रोल होता है, ठीक है। अब 5th पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन किसकी, फ्यूचर में। इसको हिंदी में बोलते हैं संभावनाएं। आप अभी लॉकडाउन का एग्जांपल लेके चल लो, ठीक है। अब जैसे बीच में खबर फैली थी कि सब्जी मंडी बंद हो जाएगी, सब्जी मंडी बंद हो जाएगी, ये बात फैली थी। तो सभी ने क्या किया कि बंद ना हो जाए इस करके सभी ने घर में 1 मंथ की सब्जी ला के रख ली। क्यों रखी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं खुले ही ना। तो उस जब हमें ऐसे लगता है ना कि फ्यूचर में कि कहीं उस चीज़, वो चीज़ महंगी ना हो जाए ज़्यादा, तो हम उसको पहले ही स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे सब्जी मंडी में सब्जियों की डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। क्योंकि लोगों को क्या लगा कहीं फ्यूचर में भाई उस चीज़ का प्राइस और भी ना बढ़ जाए। अगर हमें ऐसे होता है कि फ्यूचर में उस चीज़ का प्राइस कम होगा तो डिमांड उस चीज़ की अब प्रेजेंट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की और फ्यूचर की, ठीक है। मान लो प्रेजेंट में हमें लग रहा है कि प्राइस जो है, प्रेजेंट में मान लो प्राइस बढ़ा हुआ है और फ्यूचर में प्राइस क्या हुआ हुआ है, कम हुआ हुआ है। तो 5th पॉइंट हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन, संभावनाएं, ठीक है। तो संभावनाएं का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में हमें क्या एक्सपेक्टेशन है। इसका एग्जांपल मैं आपको लॉकडाउन का ही दे रही हूँ। जैसे बीच में खबर फैली थी कि सब्जी मंडी बंद होने वाली है, जैसे कोरोना वायरस फैला था तो बीच में खबर फैली थी कि सब्जी मंडी बंद होने वाली है। तो लोगों ने क्या किया था, 1 मंथ का सामान ही एडवांस में परचेज़ करके क्या रख लिया घर पे। क्यों रखा, क्योंकि उनको ये लग रहा था ना कि कहीं सब्जी मंडी बंद ना हो जाए, तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। मान लो अब जैसे आज तो सब्जी का रेट कम है, ठीक है। अब आपको कहीं से पता चलता है कि भी मंडी बंद हो रही है 2 या 3 दिन में, जो सामान परचेज़ करना है अभी कर लो। और हो सकता है इस करके प्राइस भी उसका क्या ना हो जाए, बढ़ जाए ज़्यादा। लेकिन जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर में कहीं उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ तो नहीं जाएगा, उस डर के कारण जब हम उसकी जो अभी प्रेजेंट में ही हम उसकी डिमांड क्या करने लग जाते हैं, ज़्यादा। तो कमोडिटी का, इस कमोडिटी पे फ्यूचर का भी क्या पड़ता है, पूरा पूरा असर पड़ता है। जब भी हमें लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम प्रेजेंट में ही उस चीज़ की क्या करने लग जाते हैं, डिमांड ज़्यादा। और जब ऐसे लगता है कि फ्यूचर में कहीं प्राइस कम तो नहीं हो जाएगा तो उसकी डिमांड हम क्या करने लग जाएंगे, कम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, यानी कि फ्यूचर में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है।
तो गाइस अभी हमने किया था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन हम कल समझेंगे अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।